और आनंद किशोर जी इसमें सीधा सीधा फंस रहे हैं। और देखिए नीतीश कुमार जी ने उनका 3 साल का कार्यकाल भी बढ़ा दिया और उनको इनाम भी दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये खेल चल रहा है। शिक्षा विभाग, सरकार और बीएसईबी के द्वारा पूरा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और इसमें बीपीएससी को मोहरा बनाया गया। तो बीपीएससी ने भी एक गलती किया है। बीपीएससी ने ये गलती किया कि उनको कम से कम सीटेट, डीएलएड, बीएड अपीयरिंग वाला जो था उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाना चाहिए, मार्कशीट, तब रिजल्ट जारी करना चाहिए था, मेरिट लिस्ट जारी होना चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग पूरी तरह संदेह के घेरे में है। और शिक्षा विभाग ऐसा लग रहा है सिर्फ ये दिखावा कर रहा है कि हमको जल्दी क्या है भाई, इतना जल्दी क्यों है। एसटीटी ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला है और कुछ खास लोगों के लिए आयोजित करवाई जा रही है। और आज वो बात साबित हो रही है। जिस तरह से परीक्षा हुई है एसटीटी की आनंद फानंद में, ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के 2 दिन के बाद परीक्षा शुरू हो जाए, 3 दिन के बाद परीक्षा शुरू हो जाए। आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। क्या कुछ खास लोग थे जिनको पहले से ये बता दिया गया था कि हम एसटीटी बाद में आयोजित करेंगे, आप फॉर्म भर लीजिए। क्योंकि जब फॉर्म आया था बीपीएससी टीआरई का, उस समय तो एसटीटी अपीयरिंग का कहीं कोई सवाल ही नहीं था कि एसटीटी अपीयरिंग में कोई फॉर्म भरेगा। तो फिर ये किन लोगों के लिए आयोजित किया? ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पे मुझे लगता है कि शिक्षक बहाली में बैकडोर एंट्री करवाई जा रही है। बहुत बड़े पैमाने पे अब धांधली शुरू हुई है। इसकी जांच होनी चाहिए कि एसटीटी 2023 की आड़ में किन लोगों का सिलेक्शन इसमें किया जा रहा है बैकडोर से। और क्या इसीलिए शिक्षा विभाग ने आपत्ति दर्ज की थी जब बीपीएससी काउंसलिंग करवा रही थी रिजल्ट से पहले ही, तो शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया। बार बार लेटर वार जो चला था, जब आपने बहाली के लिए दे दिया जिम्मेवारी, सरकार ने दे दिया कि इतने पदों पे आपको बहाली करना है, तो ये बीपीएससी का काम है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके, सारा चीज़ करके और वो शिक्षा विभाग को भेज दिए। सिविल सेवा की भी बहाली होती है, तो परीक्षा होती है, तो क्या उससे संबंधित डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करता है डॉक्यूमेंट्स का? इंटरव्यू बीपीएससी लेती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीपीएससी करते हैं और अंतिम रूप से चयनित करके तब लिस्ट भेजा जाता है संबंधित डिपार्टमेंट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित किया जा रहा है, लेकिन बताएं कि रफ्तार जो है वो काफ़ी स्लो है। अभी तक माध्यमिक विद्यालयों के रिजल्ट नहीं घोषित किए गए। 11वीं से 12वीं के बहुत सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं। और बताएं आपको कि जो प्राथमिक विद्यालयों के रिजल्ट घोषित किए गए हैं उसको लेकर बहुत सारे ऑब्जेक्शन छात्रों के द्वारा आ रहे हैं। हालांकि आयोग के द्वारा इसको लेकर कल स्पष्टीकरण दिया गया। इसके साथ साथ आपको बताएं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एसटीटी और बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि एसटीटी पास जो है वो वेब कॉपी का उपयोग बीपीएससी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि बीपीएससी का जब फॉर्म फिलअप हो गया, एडमिट कार्ड जारी होने से एक दिन पहले नोटिफिकेशन यानी कि 10 अगस्त 2023 को बीपीएससी अपना एडमिट कार्ड जारी करती है टीआरई का, और 9 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन ही जारी होता है एसटीटी 2023 के लिए। तो ऐसे में वो कैंडिडेट इसमें कैसे वेब कॉपी का उपयोग कर सकते हैं? वो तो इसमें अयोग्य है। इसी को लेकर हम बात करेंगे। छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप जी, ये समझ में आपको आ रहा है कि एसटीटी को लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है? देखिए, ये तो समझ से परे है। और मैंने बार बार कहा था जब एसटीटी 2023 का आया था विज्ञापन, और जिस तरह से हड़बड़ी दिखाई गई उसमें कि बीपीएससी परीक्षा से पहले उसका फॉर्म भरने का तिथि समाप्त हो गया था, तो उसी समय हमने कहा था कि एसटीटी ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला है और कुछ खास लोगों के लिए आयोजित करवाई जा रही है। और आज वो बात साबित हो रही है। जिस तरह से परीक्षा हुई है एसटीटी की आनंद फानंद में, ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के 2 दिन के बाद परीक्षा शुरू हो जाए, 3 दिन के बाद परीक्षा शुरू हो जाए। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। तो मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ। और जिस तरह से गुंडागर्दी हुई एसटीटी परीक्षा में, पेपर लीक हुआ, धांधली सेटिंग की बातें सामने आई है, गुंडागर्दी की गई एसटीटी पूरी प्रक्रिया में आनंद किशोर जी के द्वारा, पूरा बीएसईबी के द्वारा। और उस समय से हम कहते आ रहे हैं कि एसटीटी कोई परीक्षा नहीं है, ये कुछ खास विशेष लोगों के लिए आयोजित की जा रही है। और आज वो बात साबित हो रहा है ना। कल ही नोटिस जारी हुआ है बीएसईबी के द्वारा कि ये जो एसटीटी 2023 है उसका वेब कॉपी
बीपीएससी टीआरई में वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ ये भी शब्द लगा हुआ कि सिर्फ बीपीएससी टीआरई के लिए आप इसका वेब कॉपी इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है इसके लिए। तो आप सोचिए कि किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। क्या कुछ खास लोग थे जिनको पहले से ये बता दिया गया था कि हम एसटीईटी बाद में आयोजित करेंगे, आप फॉर्म भर लीजिए? क्योंकि जब फॉर्म आया था बीपीएससी टीआरई का उस समय तो एसटीईटी अपीयरिंग का कहीं कोई सवाल ही नहीं था कि एसटीईटी अपीयरिंग में कोई फॉर्म भरेगा। तो फिर ये किन लोगों के लिए आयोजित की गई? ये तो इस पर तो जांच होना चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से कि इसकी जांच होनी चाहिए कि एसटीईटी 2023 की आड़ में किन लोगों का सिलेक्शन इसमें किया जा रहा है बैकडोर से। और क्या इसीलिए शिक्षा विभाग ने आपत्ति दर्ज की थी जब बीपीएससी काउंसलिंग करवा रही थी रिजल्ट से पहले ही, तो शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया, बार बार लेटर वार जो चला था कि बीपीएससी को नहीं अधिकार है ये काउंसलिंग। देखिए 9वीं से 12वीं तक का हुआ, उसी पर ऑब्जेक्शन था। एसटीईटी उसी के लिए हुआ भी है और एसटीईटी हुआ भी उसी के लिए है। 1 to 5 के लिए बीपीएससी ने काउंसलिंग नहीं कराया रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद भी नहीं, रिजल्ट के बाद भी अब शिक्षा विभाग काउंसलिंग करा रहा है। तो शिक्षा विभाग को इस पर क्यों आपत्ति था कि बीपीएससी काउंसलिंग न कराए, सर्टिफिकेट का जांच न करे? मैंने उसी दिन भी कहा था कि शिक्षा विभाग को क्या इससे दिक्कत है। जब आपने बहाली के लिए दे दिया जिम्मेवारी, सरकार ने दे दिया कि इतने पदों पे आपको बहाली करना है, तो ये बीपीएससी का काम है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके सारा चीज़ करके और वो शिक्षा विभाग को भेजते। सिविल सेवा की भी बहाली होती है, परीक्षा होती है, तो क्या उससे संबंधित डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करता है डॉक्यूमेंट्स का? इंटरव्यू बीपीएससी लेती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीपीएससी करते हैं और अंतिम रूप से चयनित करके तब लिस्ट भेजा जाता है संबंधित डिपार्टमेंट को। ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर डीएसपी बन रहा है तो क्या उसका वेरिफिकेशन गृह विभाग वाला करता है, काउंसलिंग करवाता है? ऐसा तो नहीं होता। फिर शिक्षक बहाली में ऐसा क्यों हुआ? ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पे मुझे लगता है कि शिक्षक बहाली में बैकडोर एंट्री करवाई जा रही है, बहुत बड़े पैमाने पे अब धांधली शुरू हुई है। और इसीलिए बीपीएससी को मना किया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप नहीं कीजिए और इसीलिए जल्दबाजी दिखाई गई कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट दीजिए, ताकि बीपीएससी को ये मौका ही ना रहे कि वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा पाए। और इसी हड़बड़ी में रिजल्ट में भी कुछ लगता है कि गड़बड़ी है। बीएड वाले बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उनका रिजल्ट है 1 to 5 में, जबकि कहा गया कि बीएड वाले का रिजल्ट नहीं होगा। तो ये कैसे ये चीज़ कर दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल तो ये सामने दिख रहा है ना। मान लीजिए धांधली सेटिंग वो करेंगे नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अदला बदली होगा नहीं होगा, ये छोड़ दीजिए, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है ना। नोटिफिकेशन एसटीईटी 2023 के संबंध में जो बीएससीबी ने जारी किया वो साफ दिख रहा है कि स्पष्ट लिखा है कि बीपीएससी टीआरई के लिए इस वेब कॉपी का सिर्फ प्रयोग किया जाएगा। तो क्यों किया जाएगा भाई? जूलॉजी सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, कैसे आप इसमें अपीयर हो सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। तो कैसे ये नोटिस जारी किया गया बीएससीबी के द्वारा? इसकी जांच होनी चाहिए। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि एसटीईटी कुछ खास लोगों के लिए आयोजित करवाई गई है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, और ये आज ये बात साबित भी हो रही है। ये बहुत बड़ा घोटाला है एसटीईटी, और आनंद किशोर जी इसमें सीधा फंस रहे हैं। और देखिए नीतीश कुमार जी ने उनका 3 साल का कार्यकाल भी बढ़ा दिया, मैंने उनको इनाम भी दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये खेल चल रहा है। शिक्षा विभाग, सरकार और बीएससीबी के द्वारा पूरा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और इसमें बीपीएससी को मोहरा बनाया गया। बीपीएससी को इसलिए जिम्मेवारी दे दी गई शिक्षक भर्ती का, ताकि लोगों का विश्वास हो जाए कि जैसे हम लोग तारीफ करते रहे हैं कि बीपीएससी से परीक्षा अभी सही से हो रही है 1 साल से, तो दे दिया कि चलो बीपीएससी से बहाली होगी तो कोई शक नहीं करेगा। और फिर बाद में बीपीएससी से अधिकार छीन लिया गया कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कीजिए, सिर्फ लिस्ट दे दीजिए। और लिस्ट भी जो जारी हुआ तो बीपीएससी ने भी एक गलती किया है। बीपीएससी ने यह गलती किया कि उनको कम से कम सीटेट, डीएलएड, बीएड अपीयरिंग वाला जो था उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाना चाहिए, मार्कशीट, तब रिजल्ट जारी करना चाहिए था, मेरिट लिस्ट जारी होना चाहिए था। और उन्होंने लिखा है कि औपबंधिक रिजल्ट है, माने उसमें से वो गारंटी नहीं है कि इतने लोगों की नौकरी हो रही है, ज्वाइनिंग हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट बनेगा। तो ये काम बीपीएससी को करना था, फाइनल लिस्ट तैयार करना बीपीएससी का काम था, न कि शिक्षा विभाग का काम है। तो फिर किस तरह की बहाली हो रही है? विज्ञापन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग करेगा। बाद में अगर शिक्षा विभाग दोबारा तिबारा करे, ज्वाइनिंग के बाद होता है प्रोसेस जनरली, वो करे। यहाँ से लिस्ट जाने के बाद भी अगर वो करते, ज्वाइनिंग से पहले भी करते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार करे शिक्षा विभाग, 4 बार करे, वो अपना करे। लेकिन बीपीएससी का ये काम था कि जब आपको जिम्मेदारी दी गई है बहाली के लिए, तो आप अपने स्तर से न सब कुछ जांच करके भेजिएगा कि ये कौन सा बात हो, आप परीक्षा ले लिए और हम जो परीक्षा में मार्क्स आया उसके आधार पर आपने मेरिट बना के भेज दिया, तो फिर उसमें भी तो आपने सही से नहीं काम किया ना। यहाँ पे गड़बड़ी बीपीएससी ने ये गलती की है।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीपीएससी ने धांधली सेटिंग किया है, हमको ये पूरा विश्वास है अतुल प्रसाद सर पे कि धांधली सेटिंग नहीं होने देंगे अपने स्तर से। लेकिन यहाँ पे गलती हुई है, सरकार के द्वारा जो प्रेशर दिया गया है ना कि हमको रिजल्ट 2 दिन में चाहिए, 3 दिन में चाहिए, उस हड़बड़ी में बीपीएससी भी तो सरकार का अंग है ना। अगर सरकार ही कहेगी कि नहीं आप आज ही रिजल्ट दे दीजिए जैसे तैसे बना के, तो देना पड़ेगा उन लोगों को। वही हुआ है और अब शिक्षा विभाग के द्वारा खेल खेला जाएगा और खेल तो शुरू हो गया है, पूरा खेल शुरू हो गया। जब ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, छात्रों का क्या रुझान है इस पर बहाली को लेकर? देखिए छात्रों का तो रुझान आ रहा है, जितना भरोसा था कि शिक्षक बहाली अच्छे से कंडक्ट हो रही है, अब विश्वास टूट रहा है। जिनका सिलेक्शन हो गया खैर चलिए वो तो नहीं बोलेंगे कुछ, लेकिन अदर लोग जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जो इस बहाली में शामिल नहीं है, वो लोग भी अब उंगलियां उठाना शुरू कर दिए हैं कि शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे कर रहा है। जब बीपीएससी को दिया गया अधिकार नियुक्ति के लिए तो बीपीएससी को पहले करना चाहिए वेरिफिकेशन, तब शिक्षा विभाग करता। तो यहाँ पे इसके चलते सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और सबसे पहले 11-12 का रिजल्ट जारी होना चाहिए था, उसका वेरिफिकेशन हो जाता, फिर उनका पूरा हो जाता, फाइनल लिस्ट तैयार हो जाता, उसके बाद माध्यमिक का यानी 9-10 का जारी होता, उसका काउंसलिंग हो जाता, उसमें जो फाइनली सेलेक्ट हो जाते तो फिर 1 to 5 में वो नहीं आते। तो इस तरह से करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, आप पहले कह दिए कि ये औपबंधिक रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अंतिम रिजल्ट नहीं है, यानी कि इसमें से बहुत लोग बाहर होंगे, तो आपको सीट से ज़्यादा रिजल्ट देना चाहिए था। ये तो बीएसएससी CGL 3 हो या CGL 2 हो या कहीं भी जब काउंसलिंग होता है, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय देख लीजिए या कहीं भी जब इस तरह की प्रक्रिया होती है कि काउंसलिंग हम करवा रहे हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बाहर भी होंगे लोग, तो आपको सीट से ज़्यादा देना होता है। फाइनल रिजल्ट जब आप नहीं लिखे हैं कि अंतिम रूप से चयनित है, ये औपबंधिक रिजल्ट है, तो आपको सीट से बहुत कम से कम 1%, 2% या जितना आपको देना है उतना तो ज़्यादा रिजल्ट देना चाहिए। मान लीजिए सीट है 1,70,000, तो आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए था 1,70,000 से ज़्यादा का। आप 1,22,000 कुछ कह रहे हैं कि क्वालिफाई किए, तो आपको उतना नहीं, आपको ज़्यादा करना चाहिए था ना। हाँ चलिए 11-12 का है, कुछ सब्जेक्ट के लिए है कि सीट से कम अपियर ही हुए स्टूडेंट्स, तो उसका अलग मुद्दा है। लेकिन जिस सब्जेक्ट में सीट से ज़्यादा लोग अपियर हुए या प्राइमरी का जो मुद्दा है, तो उसमें तो आपको सीट से ज़्यादा काउंसलिंग में बुलाना चाहिए। अगर योग्यता रखते हैं अभ्यर्थी तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को अगर वो पार करते हैं तो उनको बुलाना चाहिए था, सीट से ज़्यादा काउंसलिंग में बुलाना चाहिए था। अब क्या होगा इसमें, मुझे लगता है कि 35,000 सीट खाली रह जाएगा, 35,000 सीट खाली चल जाएगा, मतलब जितना रिजल्ट दिए उस शिक्षा विभाग को कैसे देख रहे हैं दिलीप जी? देखिए शिक्षा विभाग पूरी तरह संदेह के घेरे में है और शिक्षा विभाग ऐसा लग रहा है सिर्फ ये दिखावा कर रहा है कि हमको जल्दी क्या है भाई, इतना जल्दी क्यों है। ये 10 साल से 20 साल से शिक्षा विभाग कहाँ सोया हुआ था, और ये कोई तरीका होता है? आप यूपीएससी का देख लीजिए, IAS की परीक्षा होती है, इतना जल्दी क्या उसका भी रिजल्ट आ जाता है क्या? इतना जल्दी पीटी परीक्षा भी होती है तो इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आ जाता है। अब IAS देश का सबसे प्रतिष्ठित पद है जी, और सबसे अच्छा एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो उसमें भी इतना हड़बड़ी नहीं होता, जल्दबाजी नहीं होती है। और ये कौन सा आपका जल्दबाजी है? फिर कर रहे हैं कि हम सेकेंड TRE 2.0 निकाल रहे हैं, दूसरा चरण का निकाल रहे हैं, ये कौन सी बात होगी भाई? आप एक बहाली को सही से पूरा कीजिए ना। ऐसा कहीं देखे हैं कि एक बहाली आया तुरंत दूसरा उसी पद के लिए आ जाए? तो मतलब कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी हो रही है। इसकी आड़ में कि हम नौकरी दे रहे हैं, इसकी आड़ में बहुत बड़ी गड़बड़ी की जा रही है, धांधली सेटिंग की जा रही है। अब हम बोलेंगे, खुलेआम बोलेंगे। जब तक हमको लगा कि अच्छा से एग्जाम हो रहा है, हमने तारीफ किया, नीतीश कुमार की तारीफ किया, तेजस्वी यादव जी का तारीफ किया, बीपीएससी का तारीफ किया, बीपीएससी के चेयरमैन सर की तारीफ किया। लेकिन अब हमको लग रहा है कि इसमें गड़बड़ी हो रही है, तो अब हम विरोध करेंगे, निश्चित रूप से विरोध करेंगे। हम गड़बड़ी शिक्षा विभाग कर रहा है, ये शिक्षा विभाग और बीएसई भी शिक्षा विभाग का ही अंग है। तो शिक्षा विभाग और सरकार के मिली भगत से हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है। बड़े बड़े लोगों का इसमें हाथ होगा, अधिकारी होंगे, नेता होंगे, हो सकता है मंत्री हो शामिल। और पहले से हम कहते आ रहे थे कि बीपीएससी से हो रहा है इसलिए धांधली सेटिंग नहीं होगी, लेकिन अब तो बीपीएससी के हाथ से बाहर चला गया ये बात, तो अब तो धांधली सेटिंग होगी। एक काम बीपीएससी ने अच्छा किया कि वाटर मार्क वाली जो बात इन्होंने कर दी, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, सीटेट अपियरिंग, बीटेट अपियरिंग, डीएलएड बीएड अपियरिंग, ये सबको आपको मार्क्स अपलोड करवा लेना चाहिए था ना, वो नहीं किया गया, ये गलती किया गया। और उसी का आज दुरुपयोग किया जा रहा है कि एसटीईटी वाले का जो 2023 वाला देख रहे हैं, ये कैसे एसटीईटी 2023 वाले शामिल हो गए भाई? संभव ही नहीं है, कैसे हो जाएगा? एसटीईटी का फॉर्म ही आया है बाद में, जबकि एडमिट कार्ड जारी हो रहा था, उससे एक दिन पहले इसका विज्ञापन आया है। एसटीईटी अपियरिंग में फॉर्म भरने का कहीं कोई उस समय ऑप्शन नहीं था, तो कैसे हो गया ये? तो बता दें कि दिलीप का साफ कहना है कि बीपीएससी ने तो सब कुछ अच्छे से कर लिया,
लेकिन अब खेल शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग जैसा कार्यप्रणाली अपनाए हुए है, जैसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उससे साबित होता है कि शिक्षा विभाग जो कि नियोजन व्यवस्था को आज तक सुचारू और भ्रष्टाचार रहित नहीं बना पाई, फिर से बहाली संदेह के दायरे में आते जा रहा है। और जो नोटिस जारी किया गया है बीएसईबी के द्वारा, वो भी एक प्रश्न खड़ा करने वाला है कि आखिर जब एसटीईटी परीक्षा का नामो निशान नहीं था, जब बीपीएससी का फॉर्म, जब टीआरई का फॉर्म फिलअप हुआ, तो आखिर उसके डॉक्यूमेंट्स की चर्चा अब क्यों की जा रही है? तो क्या है आपकी राय, जरूर कीजिए कमेंट में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।